दोस्तों आज की कहानी का शीर्षक है त्रिलोक के सबसे तेज तरार, निडर और निष्पक्ष पत्रकार नारद मुनि की सच्ची पत्रकारिता भाग 2। आज की कहानी में उनकी पत्रकारिता का एक छोटा सा भाग है जिसको सुनने के बाद आपको बहुत बड़ा आनंद आएगा। दोस्तों कहानी इस प्रकार से है। त्रिलोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, इन तीनों लोकों में यदि किसी एक नाम की चर्चा सबसे अधिक होती थी तो वो था देवर्षि नारद मुनि। बिना कंधे पर, चेहरे पर तेज और मन में केवल एक ही संकल्प, सत्य को बिना डर, बिना पक्षपात सच तक पहुंचना। यह कहानी है उस दिन की जब नारद मुनि ने पत्रकारिता का एक ऐसा उदाहरण दिया जो आज के युग के लिए प्रेरणा बन गया। स्वर्गलोक की सभा में उस दिन असामान्य बेचैनी थी। इंद्रदेव चिंतित थे। कारण यह था कि स्वर्ग का दिव्य अमृत धीरे धीरे कम हो रहा था। देवता आपस में कानाफूसी कर रहे थे। कोई कहता यह असुर की साजिश है तो कोई कहता कहीं मानव की लालसा तो कारण नहीं। तभी सभा में नारद मुनि का आगमन हुआ। देवर्षि नारद बोले, नारायण नारायण। इंद्रदेव, सत्य जानने से पहले किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं। नारद मुनि ने घोषणा की, मैं त्रिलोक का भ्रमण करूंगा, हर पक्ष की बात सुनूंगा। जब तक सच्चाई सामने न आ जाए कोई निर्णय नहीं होगा। इंद्रदेव ने भी सहमत में सिर हिलाया। नारद मुनि ने वीणा बजाई और सबसे पहले पहुंचे मृत्युलोक में। मृत्युलोक में नारद मुनि ने देखा नदी सूख रही थी, जंगल कट रहे थे और मनुष्य संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर रहा था जैसे आजकल हो रहा है। नारद ने एक वृद्ध किसान से पूछा, बाबा यह सब क्या हो रहा है? किसान बोला, मुनिवर, लालच ने हमें अंधा कर दिया है। अधिक पाने की होड़ में हम प्रकृति को ही नष्ट कर रहे हैं। नारद मुनि ने सब कुछ ध्यान से सुना, न किसी को टोका न ही कोई उपदेश दिया। अब नारद मुनि पहुँचे पाताल लोक। वहाँ असुरराज बलि शांत मुद्रा में बैठे थे। बलि ने कहा, देवर्षि, हर बार दोष हम पर आता है, पर इस बार हमने कुछ नहीं किया। हम भी संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। नारद मुनि ने असुरों के भंडार देखे, न चोरी न अमृत का अवैध उपयोग। नारद बोले, असुरराज बलि, आपका पक्ष मैंने सुन लिया है। तीनों लोकों की यात्रा के बाद नारद मुनि फिर स्वर्ग लौटे। सभा में उन्होंने स्पष्ट कहा, इंद्रदेव, अमृत की कमी का कारण न असुर है न देव, कारण है मृत्युलोक में बढ़ता असंतुलन, प्रकृति का दोहन। सभा में सन्नाटा छा गया। नारद आगे बोले, यदि सत्य कड़वा भी है तो कहना भी पत्रकार का धर्म है। इंद्रदेव ने घोषणा की, आज से त्रिलोक मिलकर संतुलन बनाएगा। मनुष्य को चेतावनी और मार्गदर्शन दिया जाएगा। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, जब सूचना सही हो तो समाधान स्वयं निकल आता है। वीणा की मधुर धुन गूंजी और त्रिलोक में शांति फैल गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो बिना डर के सत्य कहे, जो हर पक्ष को सुने, वही नारद हैं और वही सच्चा पत्रकार है। दोस्तों कहानी अच्छा लगे तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना। ऐसी मार्मिक कहानी देखने के लिए मनमोहक कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।